अरे कैसे सुबह से शाम तक वो तुझे जलील करता है दुकान पर, और खैर से तेरी बीवी मुझे घर पर, वो भी सिर्फ तेरी हठहरामी की वजह से। आप तो रहने ही दे, किसी चीज से कभी मुतमैन होती हैं? और नरमीन तो आपकी सगी भांजी है ना, तो आपको तो वाकिफ होना चाहिए उसके मिजाज से। अरे उसको तो तू रहने दे, वो जैसी भी उसे तो छोड़ तू, लेकिन मैं जो जलील होती हूँ ना तेरी हठहरामी की वजह से होती हूँ। अब उसकी कमाई खाते हैं तो उसकी बातें तो सुननी पड़ेंगी। और मैं जो कमाता हूँ उड़ाता नहीं हूँ, यही घर पर देता हूँ। अरे तूने तो अपनी डिग्री भी मुकम्मल नहीं करी। कितना पैसा तुझे जमा करके दिया कि तू दुकान खोल ले, और उसमें भी तूने उस सलीम को पार्टनर बना लिया। तुम हमेशा भूल जाती हो, जितने पैसे तुमने लगाए थे ना अम्मी, उससे ज्यादा सलीम ने लगाए। अपनी माँ के लिए ना सही, अरे अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए कमा ले। मेरी बेटी? कमाल है, आज अचानक मेरी बेटी का ख्याल कैसे आया? तो सारी जिंदगी अपनी माँ के ऊपर ना तंज के तीर ही बरसाता रही हो। उसकी माँ है ना कमाने वाली, उसे क्या फिक्र, और तुझ पर भी कोई बोझ नहीं। ऐसे ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे अपनी मर्जी से। खैर से जो आपकी बेगम है नरमीन, उनके स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन होगा, और वो जो सिदरा बेगम है वो तो किसी की सुनती ही नहीं है। जब दिल चाहता है जाती हैं, जब दिल चाहता है आती हैं। रिश्ते वाली से कोई बात हुई तुम्हारी? हाँ खाला, हुई थी। वैसे भी बेटी मेरी इतनी प्यारी है, आपको लगता है उसे कोई मना करेगा? वो तो है, हमारी बेटी इतनी प्यारी है और इतनी अच्छी तरह से स्टाइल कैरी करती है। वैसे एक बात बताओ, राहा का कोई रिश्ता विश्ता किया? उसका रिश्ता करके भाई अपनी जान छुड़ाओ, निकालो उसको यहाँ से। पता नहीं खाला, ये सोच सोच के तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। अदील और पापा को इसे यतीम खाने में रखना चाहिए था। भाई गार्डियन यतीम खाने में भी तो रख सकते हैं ना बच्चे को, ये घर में लाके रखना जरूरी है? एक सेकंड। हाँ सुनो। ये वही उसी रिश्ते वाले का फोन है। करो। हेलो, अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। भाई मुझे तो पहले ही यकीन था कि मेरी बेटी तो लाखों में एक है, वो आपके लड़के को पसंद आनी ही आनी है। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक कोई नेटवर्क। हेलो जी, देखें जी, वो उसके तो आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी बोला था, घर में काम करने वाली लड़की है वो। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। आप हमारी तरफ से इनकार समझिए प्लीज। अजीब लड़का है, लड़की के आगे पीछे कोई है या नहीं है इस बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने तो इनकार कर दिया। कल भी तुम लेट थे, आज भी तुम लेट हो। अब चलो मुझे घर लेके चलो, बहुत लेट हो गया है। घर पे अम्मी और अब्बू तो नहीं है, लेकिन दादू को अगर पता चल गया ना तो जीना हराम कर देंगी। और ये ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? आ जाएगा, डोंट वरी। बस एक बात बताओ सिद्रा, जब भी तुम मेरे साथ होती हो ना और इस तरह परेशान होती हो, मुझे लगता है शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है। नहीं नहीं सलमान, मेरा वो मतलब नहीं था। ये देखो आ गया खाना। इस वक्त कुछ भी मांगती तुम्हें मिल जाता। मेरे पास जब तुम हो तो फिर मुझे कुछ और मांगने की क्या जरूरत? बस तुम्हारी यही बातें हैं सिद्रा जो मेरी जीने की वजह है। और तुम्हें पता है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हें अपने घर में दुल्हन बनाकर लेके आऊंगा और तुम तितली की तरह चहकती हुई वहां पे घूमती होगी। अच्छा बस करो आप,
है, बस ही तो नहीं होता। तुम मेरे सामने बैठी हो और मैं बेबस हूँ। हाय मेरा दिल। चलो खाना खाओ। ओके। कैसे चलता फिरता करूं खाला? आपको पता है इस मामले में मैं अदील और पापा के सामने बिल्कुल बेबस हूं। भाई इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुर की चलती है। उनसे छुप के क्या कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन राहा नहीं, बहुत ही ढीठ लड़की है, टस से मस नहीं होती। देखो तुम भी मेरी अकलौती और सगी भांजी हो। तुम्हें शादी के वक्त से समझा रही थी कि मियां को अपनी मुट्ठी में करो, लेकिन तुम तो जी हजूरी जी भुगतो अब। मैंने तो वही सब कुछ किया है खाला जो आपने मुझे समझाया था, लेकिन बाप बेटे पे कोई असर होता ही नहीं है। राह पे ऐसे मरते हैं जैसे इनका कोई सगा खून हो। तुमने तो मुझे बताया था कि कोई रात के अंधेरे में उसे गेट पे छोड़ के चला गया। यही तो अफसोस है खाला, पहले मुझे पता होता ना ये सब कुछ होना है तो मैं राह को किसी यतीम खाने भिजवा देती, किसी शेल्टर होम भेजती, लेकिन अपने घर में ना आने देती। खाला सच पूछे तो ऐसे लगने लगा है जैसे जिंदा सांप मेरे गले में लटक रहा है। तुम फिक्र ना करो, ये जिंदा सांप खींच के फेंकेंगे हम। कुछ सोचते हैं यार इस बारे में। मेरे ससुर की जो मोहब्बत है ना राह के लिए वो बढ़ती जा रही है। बस मुझे एक ही चीज की फिक्र है, पापा के ही राह को इस जायदाद का हिस्सा ना दे दे। ये सब मेरी बेटी बतूल का है, उसका हक है इन सारी चीजों पे। अरमान, अस्सलाम वालेकुम आसिया अभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम बाहर क्या कर रहे थे? वो ये टेलर कपड़े दे के गया था, बस वही देने आया था। ये काम तो ज़ैनब भी के है ना, उन्हें करने चाहिए। तुम कब से खड़े हो बाहर? मैं तो बस अभी आया हूँ, जब वो बेगम साहिबा की नजर पड़ी है तो। अच्छा ये यहाँ रख दो, मैं दे दूंगी, जाओ तुम। आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस लड़के के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। पापा पढ़ा रहे हैं और इन साहब को भी ये लगता है कि बड़े होके कोई अफसर बनेंगे। क्या ढूंढ रही हो, कुछ बताओगी? वो जो मेहंदी वाली मेरी किताब थी वो कहाँ है? हाँ तो वो तो तुम्हारे पास थी ना। मेरे पास थी, आपने ली थी मुझसे। क्या आप मुझे मेहंदी लगाएंगी? मेहंदी भी नहीं लगाई और किताब भी घुमा दी है मेरी। कहाँ है? हाँ तो छोड़ दो उस मेहंदी की बुक की जान। क्यों छोड़ू मैं उस किताब की जान? तुम्हें पता है वो मैंने अरमान से ली थी, बल्कि ली नहीं थी, जबरदस्ती ली थी मैंने उससे। पता नहीं वो किसके लिए लेकर आया था। कैसे खुलती है जी। अब घुमा दिया ना तुमने। ली क्यों थी वैसे आपने मुझसे? मेहंदी का डिजाइन देखने के लिए मेहंदी की बुक ली थी ना। देख लिया, अब वापस दो। तुम्हें पता है उधार और किताबें कभी वापस नहीं की जाती मेरी जान। नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी से उधार लेती नहीं और किताबें वापस करनी होती हैं। हाँ कितनी ढीठ हो ना तुम, कसम से। हाँ मुझे पता है, और यही मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है। क्या अरे इतना अमीर बाप है, दूसरी अलमारी ले लो, इसमें तो तुम्हारे कपड़े। इसमें देखते हैं, मिल जाए तो बता देना। आपने तो ढूंढनी नहीं। मिल गई।